नमस्ते दोस्तों, हमारे इस चैनल ट्रैवल विद तृप्ति उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके साथ वैली ऑफ फ्लावर्स के हमारे ट्रैक के तीसरे एपिसोड में हम औली गए थे जोशीमठ से, उसका ब्यौरा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हमें इस वीडियो को लोड करने के लिए लगभग 1 महीने का वक्त और या उससे ज़्यादा ही लग गया। मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, पर उसकी एक ख़ास वजह भी थी क्योंकि हमने एक स्पेशल ट्रैवल का दौर किया पिछले 1 महीने में। उसके इन वीडियोज़ के बाद में ओरिस ऑन व्हील्स और वैली ऑफ फ्लावर्स के वीडियोज़ के बाद में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ज़रूर। आज हम जोशीमठ से औली के लिए निकले थे। जोशीमठ जितना खूबसूरत हिल स्टेशन है उतना ही वहाँ पे 2 बड़े ही अच्छे प्रार्थनीय स्थल है। नरसिंह जी का मंदिर जहाँ पे बद्रीनाथ जी निवास करते हैं सर्दियों में, और इसके अलावा ज्योतिर्मठ जो आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया हुआ पहला पीठासन है। इन 2 प्रार्थनीय स्थलों पर हमने दर्शन किए और इसका ब्यौरा भी हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ माने आदि शंकराचार्य जी को ज्ञान की ज्योति प्राप्त हुई यहाँ पर, इसलिए यह ज्योतिर्मठ कहलाया। आगे चलकर ये जोशीमठ हुआ। यह इसका पीठ है, आप इस फोटो में देख रहे हैं। जब भी यहाँ पे निवास करते हैं आज जो शंकराचार्य हैं, तो उनके भी आप आशीर्वाद यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने ध्यान धारणा की और ज्योति ज्ञान की उनको प्राप्त हुई, वो कल्पवृक्ष कहलाता है। सबसे पुराना वृक्ष भारत में यह कहलाया जाता है। और यहाँ पे शंकराचार्य जी के मठ के अलावा, कल्पवृक्ष और महादेव जी के मंदिर के अलावा, स्फटिक रूप में महादेव के शिवलिंग है जो बद्रीनाथ जी के साथ ही आवागमन करते हैं बद्रीनाथ जी के लिए, और सर्दियों में वापस यहाँ पे आके निवास करते हैं। यहाँ पर दर्शन कर ध्यान धारणा कर हमें काफ़ी आनंद प्राप्त हुआ। यह जगह ज़रूर आपने देखनी चाहिए। इसके बाद हम औली के लिए निकले। औली के लिए गर्मियों में सुबह 8 बजे से और सर्दियों में 9:30 बजे से यहाँ पे रोपवेज स्टार्ट होते हैं। शाम में 6 बजे से पहले ख़त्म हो जाते हैं। 4:30 बजे लास्ट ट्रिप निकलती है। सारा ब्यौरा औली के रोपवे के बारे में और चेयर लिफ्ट के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बहुत ही प्यारा यह रोपवे का राइड है। 20 मिनट में यह राइड ख़त्म होता है। लगभग 4.5 किलोमीटर का यह लंबाई है इसकी। धुंध से भरी हुई वादियाँ, नीचे से जो रोड आप देखते हैं, इन रोड से भी 16 किलोमीटर का यह रोड है जहाँ पर आप अपनी कार से या गाड़ियों से भी औली जा सकते हो, पर रोपवे से जाने का मज़ा कुछ और ही है। और यह लगभग 500 से 600 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करता है। बीच में 8वें पोल स्टेशन पर यहाँ पे GMN का रिसोर्ट आता है, जहाँ से आप स्कीइंग अगर करना चाहते हो, जो दिसंबर से फरवरी तक होता है यहाँ पे, और स्कीइंग का यह एकमेव सबसे बड़ा भारत का यहाँ का यह स्थल है, यह स्पॉट है। तो आपको पोल नंबर 8 पे उतरना होगा और फिर चेयर लिफ्ट करके आपको GMN के रिसोर्ट्स में जाना होगा, जहाँ से आप स्कीइंग कर सकते हो। स्कीइंग करने के बाद में ऊपर आने के लिए भी चेयर लिफ्ट्स अवेलेबल है। चेयर लिफ्ट के लिए चूँकि हमें जाना नहीं था, हम आगे बढ़ चले और लास्ट स्टेशन तक हम गए, जहाँ से बुग्याल यानी कि जो यहाँ का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है, जिसे उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं, वहाँ से आप हाइकिंग कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत स्पॉट है यह भी। यहीं पर कुछ आगे पर एक पॉन्ड सा स्पॉट नज़र आता है, जो स्केटिंग के लिए यहाँ के सैलानी यहाँ पर स्केटिंग करते हैं दिसंबर से फरवरी में।
और जब गर्मियों का सीज़न होता है तो बर्फ़ पिघलती है, तो इस तरह से यहाँ पे पानी जमता है। जहाँ पे आप उतरते हो और फिर यहाँ से आप खच्चर ले सकते हो या तो पैदल जा सकते हो ऊपर तक। घनी वादियाँ, बहुत ऊंचे ऊंचे चिनार के वृक्ष हैं। बीच में यहाँ पे यह देवी जी का मंदिर है, जो यहाँ के आदिवासियों का एक बड़ा ही पवित्र स्थल माना जाता है। मैंने और तृप्ति ने ट्रेक किया। लगभग 1 से सवा घंटा लग जाता है क्योंकि ऊंचाई है, पर चढ़ाई बहुत कठिन नहीं है। रिच फ्लोरा एंड फौना, बड़े अच्छे पेड़ पौधे, पैरासाइट्स से भरे हुए भी पेड़ आपने अभी जैसे देखा। और अगर आप खच्चर से जाते हो तो 25 से 30 मिनट में पहुंच सकते हो ऊपर। आप ऊपर काफ़ी देर तक वहां पर घूम सकते हो। ऊपर पहुंचने के बाद में सारा ग्रास लैंड है और हवा काफ़ी बहती है। एक खुशबू सी फैली हुई है पूरी की पूरी वादियों में। और ऊपर से आप द्रोण पर्वत और नंदा देवी पर्वत के दर्शन यहाँ पे कर सकते हो। जब मौसम साफ होता है तो काफ़ी अच्छे दिख जाते हैं ये। यहीं से दूर हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर्स के पीक्स भी दिखाई देते हैं। धुंध, घने बादल, बहती हुई हवा, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, लंबे फैले हुए यह घास के मैदान, बहुत बढ़िया बुग्याल है। यह ट्रेक आपने ज़रूर करना चाहिए, हाइकिंग करनी चाहिए जितनी कर सकते हो उतनी, या तो फिर आप खच्चर से तो कम से कम ऊपर आइए। नीचे उतरते वक्त आप पैदल भी आ सकते हो। वैसे दोनों के रेट्स अलग अलग हैं। खच्चर वाले यहाँ पे आप काफ़ी डराने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि आप घूम जाओगे बीच में जंगल में, इसलिए खच्चर से ही चलो। उनका कहना काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि जब मैं और तृप्ति हम जब ऊपर चढ़ रहे थे तो हमने थोड़ा सा सोच समझ कर काफ़ी जगह लैंडमार्क्स देख के रखे थे। उन सारों को खोजने में काफ़ी प्रयास करना पड़ा हमें। बीच में थोड़ी सी एंग्जाइटी बढ़ गई थी, पर अंत में सब कुछ सही हुआ। हम सही तरीके से रास्ता चुन पाए और नीचे उतर पाए। इस दौरान हमें 90s की एक बड़ी मशहूर फिल्म याद आई। आप भी शायद जान गए होंगे, कयामत से कयामत तक। इस फिल्म के गाने बड़े लोकप्रिय हुए थे और उसमें से एक गाना इसी तरह के समा को याद दिला रहा था। उसी तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पेड़, और हम भी रास्ता घूम गए थे। उस फिल्म को भी हमने याद किया और उस गाने को भी हमने याद किया। फिर भी जाने जा मैं कहाँ और तुम कहाँ, ओ गजब का है दिन, सोचो जरा ये दीवानापन, देखो जरा तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। हम लगभग सुबह 9 बजे पहुंचे थे रोपवे से। ट्रैक करके नीचे उतरने के बाद में 12:30-1। करते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।